एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम करेंगे 6th क्लास का मैथ है। ये स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है और इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में है एस्टिमेटेड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस टू इट्स नियरेस्ट टेंस। अब हमें इस क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस का एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो ये नंबर है ए में 67 माइनस 43। अब इसका पहले हम ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस में इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो 67 इज राउंडेड ऑफ टू 67 का अगर हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या देखते हैं, जब टेंस का निकालना होता है वंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं। वंस प्लेस पे यदि 4 या 4 से कम है तो क्या आता है, यहाँ पे 0 और ये वाली डिजिट एज इट इज। बट ये 4 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे तो 0 ही आएगी, लेकिन जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 70 हो जाएगा। ये देखो 43 है, ये आप मैंने पहले लिख लिए, ये आप लिख लेना, ठीक है। 43 इज राउंडेड ऑफ टू 43, 4 या 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 है तो 0 और ये वाली टेंस प्लेस की डिजिट एज इट इज। अब निकालेंगे इसका डिफरेंस। चाहे तो आप ऐसे करके दोबारा से ऐसे कर दो या फिर आप यही निकाल सकते हो। तो कितना आ गया, 30 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब करेंगे बी पार्ट। 689 माइनस 432 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है। ये लिखना है, मैंने पहले लिख के रख लिया है। अब इसका 689 इज राउंडेड ऑफ टू, इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो देखो ये 9 है तो यहाँ 0 और टेंस प्लेस की डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे और बाकी एज इट इज। ये 2 है वंस प्लेस पे तो 0 और 3 एज इट इज और 4। अब इसको माइनस कर दो, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। कितना आ गया डिफरेंस, 260 आ गया, ठीक है। अब करेंगे इसका सी पार्ट। 21 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। 564 इज राउंडेड ऑफ टू, इसका ऑफ टू करेंगे तो ये तो 4 है तो 0 और 6 की जगह पे 6 आएगा एज इट इज और 5 और ये 1 है तो ये भी 0 और टेंस प्लेस की डिजिट एज इट इज और 3। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आ गया और 4 आ गया, ये 5 में से 3 गए 2 आ गया। कितना आ गया डिफरेंस, 240 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अंडरस्टूड दिख रहा है ना। अब चलते हैं इसके डी पार्ट पे। देखो डी पार्ट में है 856 माइनस 672 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ये हर क्वेश्चन में लिखना आपको, मतलब जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तब लिखना है। 856 इज राउंडेड ऑफ टू, इसको राउंडेड करेंगे नियरेस्ट टेंस में तो ये तो 4 से ज्यादा है तो यहाँ 0 टेंस प्लेस की डिजिट में 1 प्लस कर देंगे और बाकी 8 एज इट इज। अब ये 2 है तो 0 टेंस प्लेस की एज इट इज और 100 प्लेस की भी एज इट इज। डिफरेंस निकालेंगे, कैरी ले लेंगे, 16 हो गया। 16 में से 7 माइनस करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना बच गया 9 और यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1। डिफरेंस कितना आ गया 190। अंडरस्टूड। अब करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में भी मतलब जैसे इस क्वेश्चन में था एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स बताना। इसमें पहले वाले में टेंस था, इसमें नियरेस्ट हंड्रेड्स है। 674 माइनस 432। अब इसमें भी लिखेंगे ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब 674 इज राउंडेड ऑफ, जब हंड्रेड्स का राउंड ऑफ करते हैं तो टेंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं। टेंस प्लेस पे 4 से ज्यादा अगर डिजिट है तो क्या करेंगे, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 और 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अब ये देखो टेंस प्लेस पे 3 है तो इसका क्या होगा, वंस प्लेस पे 0 और टेंस प्लेस पे भी 0 और 100 प्लेस की डिजिट एज इट इज। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300, ठीक है आंसर। अंडरस्टूड। अब करेंगे इसका पार्ट बी।
689 माइनस 532 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब ये बार बार मैं नहीं लिख रही, आप चाहो तो लिख लेना ऐसे 689 इज राउंडेड ऑफ, फिर आगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले जब प्लस माइनस के सम थे तो मैंने ऐसे ही करवाई थी, ये लिखा नहीं था क्योंकि ऊपर हमने लिख ही दिया है। अब दोबारा से राउंडेड ऑफ लिखो तो और अच्छा, ना लिखो तब भी ठीक है। अब इसका निकालेंगे, ये देखो टेंस प्लेस पे 8 है तो 0 0 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये 3 है टेंस प्लेस पे तो 0 0 और ये एज इट इज, तो डिफरेंस कितना आ गया 0 0 और ये आ गया 2, डिफरेंस आ गया 200। अंडरस्टूड। अब करेंगे सी 764 माइनस 321 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। टेंस प्लेस पे 6 है 0 0 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, टेंस प्लेस पे 2 है 0 0 और ये 3 एज इट इज। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500, डिफरेंस आ गया 500 आंसर। अंडरस्टूड। अब करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है 956 माइनस 572 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसका निकालेंगे राउंडेड ऑफ में नियरेस्ट हंड्रेड सॉरी, तो क्या होगा टेंस प्लेस पे 5 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 1000 हो जाएगा ये। और ये देखो ये फिर से 4 से ज्यादा 7 है तो 0 0 और 5 में 1 प्लस कर देंगे 6। अब इसका कितना आ जाएगा 400, कितना आ गया 400। अब क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में एस्टिमेटेड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस टू इट्स नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब इसमें थाउजेंड्स का बताना, 7674 माइनस 3432 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स करेंगे इसका। अगर नियरेस्ट 1000 करते हैं तो क्या देखते हैं, जो 100 प्लेस पे डिजिट होती है वो देखते हैं। ये 4 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 0 0 0 7 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, जो 1000 प्लेस पे डिजिट होती है। इसमें ये 4 है तो 0 0 0 और ये एज इट इज, कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया एस्टिमेटेड 5000 आंसर, ठीक है। ये 5 0 0 0 0 8 में से 3 गए 5, ये कितना आ गया 5000, डिफरेंस एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया 5000। अब निकालेंगे बी पार्ट 3689 माइनस 2532 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब ये देखो 100 के प्लेस पे 6 है तो क्या करेंगे 0 0 0 और 3 में 1 प्लस कर देंगे 4। ये देखो 5 है तो 0 0 0 एंड 2 में 1 ऐड कर देंगे। अब इसका निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है, 0 0 और ये आप चाहो तो यहाँ निशान लगा सकते हैं, ठीक है, माइनस का सब में लगा देना, या फिर यहाँ अलग से दोबारा ऐसे लिख के करके देख सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख दो, ठीक है, एज यू विश। अब कितना आ गया डिफरेंस आ गया इसका 1000 आंसर, ठीक है। अब करेंगे इसका सी पार्ट। सी में है 6764 माइनस 5321 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब इसमें देखो ये 100 प्लेस पे 7 है तो 0 0 0 और ये हो गया यहाँ पे 7 और ये 3 है 0 0 0 5 एज इट इज। इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आ गया 2000 आंसर, ठीक है। अब करेंगे डी पार्ट। डी में है 8956 7572 ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब देखो 100 प्लेस पे 9 है तो 0 0 0 और 8 में 1 प्लस कर देंगे, 9 हो जाएगा। ये भी ज्यादा है 4 से, 5 है तो 0 0 0 और 7 में 1 प्लस कर देंगे। और अब निकालेंगे इसका डिफरेंस, कितना आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया 1000 आंसर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन 7 एस्टिमेटेड
एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस। अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करनी है नियरेस्ट टेंस में, इसका पहले राउंडिंग ऑफ में बता के। 58 इंटू 45 है। ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेन, 58 इज राउंडेड ऑफ करेंगे इसका तो कितना होएगा, वंस प्लेस की डिजिट को देखेंगे 4 से ज्यादा है तो 0 और 5 में 1 प्लस कर देंगे 60 हो गया। ये भी 4 से ज्यादा है 5 है तो 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा। अब इसकी करेंगे, देखो इसकी ना सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, 60 इंटू 50 करेंगे तो कितना होएगा, 6 5 जा 30 और फिर 1 0 ये और 1 0 ये, कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब करेंगे इसका बी पार्ट। बी में है 67 इंटू 33 ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट टू द नियरेस्ट टेंस, ऐसे लिख लेंगे। फिर हम करेंगे 67 का राउंड और निकालेंगे राउंडेड ऑफ टेंस में, तो टेंस प्लेस वंस प्लेस पे 7 है तो 0 और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ये 3 है 4 से कम है तो 0 और 3 एज इट इज। अब इसकी करनी है मल्टीप्लाई, तो देखो ऐसे सिंपल करते हैं। 7 3 जा 21 और 1 0 इसकी 1 0 इसकी, यानी 2 0, कितना आ गया 2100 आंसर आ गया। अब करेंगे सी 78 इंटू 32 ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अब 78 का नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। 8 है 0 और 7 में 1 ऐड कर देंगे, ये 4 से कम है 0 और ये 3 एज इट इज। अब 80 इंटू 30, 8 3 जा 24 और 1 0 ये 1 0 ये, 2400 इसका आंसर आ गया। अब करेंगे डी पार्ट। 23 इंटू 98 ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। 23 का निकालेंगे पहले, वंस प्लेस पे 3 है तो 0 और 2 एज इट इज। 8 है तो 0 और 9 में 1 ऐड कर देंगे यानी 100 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, या फिर 21 जा 20 करो और फिर 2 0 की 2 0 लगा दो, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2000। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है, इसमें निकालना है हमें एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स का निकालना है। उसका राउंडिंग ऑफ में करके प्रोडक्ट निकालना है। 581 इंटू 456 ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। 581 का करेंगे तो क्या है 100 का करना है तो टेंस प्लेस की डिजिट को देखेंगे। 8 है तो 0 और 0 5 में 1 प्लस कर देंगे 6, ये भी 5 है तो 0 0 4 में 1 प्लस कर देंगे। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 600 इंटू 500, 6 5 जा 30 और फिर 2 0 ये और 2 0 ये, यानी कि 4 0, तो ये क्या आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख आ गया। क्या आ गया 3 लाख आंसर आ गया इसका। अब है बी पार्ट। 167 इंटू 233 ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स, ये आप हर एक में लिखना है। अब 167 का निकालेंगे तो क्या आएगा 6 है तो 0 और 0 1 में 1 प्लस कर देंगे 2, ये 3 है 0 0 और ये 2 एज इट इज। अब 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 0 ये और 2 0 ये, कितना आ गया 40,000 आंसर आ गया। अंडरस्टूड। अब है इसका सी पार्ट। 478 इंटू 132। अब इसका आप लिख लेना जैसे इसमें लिखा है ऑन राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड। ठीक है, अब इसका निकालेंगे। 7 है तो 0 0 और 5 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, ये 3 है तो 2 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे 0 0 और 1 एज इट इज। अब 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5 और 2 0 ये और 2 0 ये, कितना आ गया 50,000 आंसर आ गया। इसका डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, वो आपका होमवर्क है। क्योंकि अब है क्वेश्चन 9, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग जनरल रूल। अब जनरल रूल क्या होता है,
जनरल रूल का मतलब ये होता है, अब देखो इसमें ये कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टेंस का बताना या 100 का बताना या थाउजेंड्स में बताना, इसमें खाली है जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब ये होता है कि जैसे ये वंस टेंस 100 है, इसमें हाईएस्ट प्लेस क्या है, 100 है ना, तो जो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट होती है, जैसे 100 है तो हमें नियरेस्ट 100 का राउंडेड ऑफ निकालना, ठीक है। अब जैसे इसमें वंस टेंस है हाईएस्ट प्लेस, तो इसमें हमें नियरेस्ट टेंस का राउंडेड ऑफ निकालना है। अब देखो हाईएस्ट प्लेस इन 345 में क्या है, अंडर्स है, ठीक है, और हाईएस्ट प्लेस इन 46 में क्या है, टेंस है। तो हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे 345 का। तो देखो जब नियरेस्ट 100 निकालते हैं तो टेंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं, ये 4 है तो क्या 3 एज इट इज आ जाएगा और वंस और टेंस के प्लेस पे 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका निकालेंगे नियरेस्ट टेंस 46 का, तो ये 6 है वंस प्लेस को देखते हैं, जब नियरेस्ट टेंस निकालते हैं तो यहाँ तो 0 आ जाएगी, लेकिन 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा। अब इसको आप ये करके देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना, 3 5 जा 15, देखो ऐसे मैंने तो ऐसे ही कर दिया है, आप इसको डायरेक्ट करना, ये 50 है ना, 3 5 जा 15, 2 0 ये और 1 0 ये आ गया ना, 15,000 आंसर आ गया, ठीक है। अब है इसका बी पार्ट। अब देखो 3,427 इंटू 456 है। अब इसमें हाईएस्ट प्लेस इन इसमें क्या है, इसमें थाउजेंड्स है, और इसमें क्या है हाईएस्ट, इसमें ये 100 है, तो इसका बताएंगे नियरेस्ट 1000 और 3,427 का क्या होगा। देखो 100 प्लेस पे 4 है तो 0 0 0 और 3 एज इट इज, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट 100 बताना है, तो ये टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे 5 है, तो 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और ये दोनों यहाँ पे 0 आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 0 ये और 2 0 ये, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में है 2192 इंटू 479, इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है, इसका तो 1000 है और इसका 100 है। अब इसका नियरेस्ट 1000 ये 1 है, तो वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 0 और 1000 प्लेस की डिजिट एज इट इज। इसका बताना नियरेस्ट 100, टेंस प्लेस पे 7 है तो वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 और 4 में 1 ऐड कर देंगे 5। अब 5 2 जा 10 और ये 3 0 ये और 2 0 ये 5 0 होगी, मतलब ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब करेंगे डी पार्ट। डी में है ये 9876 इंटू 32। अब इसमें भी हाईएस्ट प्लेस 1000 है और इसका हाईएस्ट प्लेस 10 है। अब इसका बताएंगे नियरेस्ट 1000, तो क्या होगा, देखो 8 है ना 100 प्लेस पे, तो क्या करेंगे, ये तो 0 आ जाएंगी और इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और फिर इसका बताना नियरेस्ट टेंस, तो ये तो 2 है वंस प्लेस पे, तो 0 और 3 एज इट इज। अब 10 3 जा 30 और 3 0 ये और 1 0 ये, ठीक है, 10 ये हो गया 10। इसको पहले कर लो, 10 को 3 से 30 आ गया, फिर 3 ये मतलब 1 0 ये 3 0 ये, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में है फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी हमारे को कुछ गिवन नहीं है कि नियरेस्ट 100 टेंस या थाउजेंड्स कुछ निकालना है, और हमें क्या करना, एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकालना है। तो क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कैसे निकलेगा, पहले इसको राउंडेड ऑफ में करेंगे और इसको भी करेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन जनरल रूल में किया था, इसमें भी जो ग्रेटेस्ट प्लेस पे जो ग्रेटेस्ट प्लेस है इस नंबर में, उसका राउंडेड ऑफ निकालेंगे, और इसमें भी। तो इसमें ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 100 है, वंस टेंस 100, तो इसमें 100 का निकालेंगे, और इसमें टेंस है तो इसमें टेंस का राउंडेड ऑफ निकालेंगे। तो राउंडेड ऑफ ईच नंबर टू द ग्रेटेस्ट प्लेस या हाईएस्ट प्लेस, एक ही बात है, कुछ भी लिख दिया। 567 राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट प्लेस 100 है, तो इसका हो जाएगा 600 हो जाएगा, बिकॉज टेंस के प्लेस पे 6 है, अंडरस्टूड, मतलब 4 से ज्यादा है। और इसका राउंडेड ऑफ करेंगे 24 का नियरेस्ट टेंस में, तो इसका हो जाएगा 20। अब हम 600 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन तो जब भी निकलेगा ना जब डिवाइड दे ही रखा है, इसमें गिवन है डिवीजन के समय,
इसको डिवाइड करेंगे, चाहे तो डिवाइड वैसे करके देख लो या फिर आप इसको 600 अपॉन में 20 कर देंगे तो ये डिवाइड ही होता है। तो 2 0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0 की 0, ये आ गया एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया 30। अंडरस्टूड। अब करेंगे इसका पार्ट बी। बी में है 861 डिवाइड बाई 29। इसमें भी 100 है इसका हाईएस्ट प्लेस और इसका टेंस है। तो ये राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द ग्रेटेस्ट प्लेस 861 का हो जाएगा 900, क्योंकि ये 6 है 4 से ज्यादा और ये भी 4 से ज्यादा है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसका हो जाएगा 30। अब इसका एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकालेंगे। 900 डिवाइड बाय 30, इसको देखो कट कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 की 0, इसका भी एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया 30। अब करेंगे पार्ट सी। 347 डिवाइड बाय 13। अब इसका ये लिख लेना आप, ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा इसमें भी लिख देना। अब इसका करेंगे, ये भी 100 प्लेस है हाईएस्ट इसका, 100 नियरेस्ट 100 करेंगे, इसका 300 हो जाएगा। 13 का नियरेस्ट टेंस करेंगे तो 10 हो जाएगा और एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकालने के लिए हम कर देंगे डिवाइड। तो 0 से 0 कट गई, बच गया 30, इसका भी 30 आ गया। अब है लास्ट डी पार्ट 10 क्वेश्चन का। 691 को डिवाइड करना है 18 से। अब ऊपर आप लिख लेना 691 का एस्टिमेटेड 100 निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो इसका हो जाएगा 700 और 18 का नियर राउंडेड ऑफ में टेंस करेंगे तो हो जाएगा 20। अब एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकालने के लिए हम करेंगे डिवाइड। 700 अपॉन में कर देंगे 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और इधर बच गया 1, तो 2 5 जा हो गया 10, आ गया 35। ये एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ गया इसका 35। और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।